Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. We are going to start our first lecture for the month of December. In this lecture we will start our chapter number 7, that is arithmetic and geometric sequences. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस की बहुत आसान एक टर्म है जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. अ सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रिटन इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल्स. ठीक है, यानी नंबर्स की ख़ास तरह की अरेंजमेंट है जिसमें कुछ रूल अप्लाई हो रहा होता है. उसमें डेली लाइफ की एग्जांपल जैसे कि हफ्ते के दिन होते हैं, नंबर ऑफ़ डेज 7 दिन एक एक करके पास होते हैं, या मंथ्स हैं जैसे हर साल इसी तरह मंथ्स आपके पास होते हैं, एक सीक्वेंस में रहते हैं. या किसी भी चीज़ की अमाउंट है, अगर आप वो चीज़ बढ़ाएंगे तो उसके अमाउंट भी पैरेलल बढ़ी होगी, एक पैरेलल इंक्रीमेंट आपको नज़र आएगा. जैसे एक चॉकलेट अगर 5 रुपये की है तो 2 10 रुपये की होंगी, 3 15 रुपये की होंगी, 4 20 रुपये की होंगी. तो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनमें आपको इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ये 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 1 4 9 16 25, ये तमाम सीक्वेंसेस हैं. ठीक है, इन सीक्वेंसेस में ख़ास अरेंजमेंट है, कोई रैंडम नहीं लिखे हुए नंबर. अगर आप पहले को देखेंगे तो पहले में आपको क्या नज़र आएगा, स्टार्ट विद 1 देन एडेड 2 ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म. सीक्वेंस आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और हर दूसरी टर्म 2 ऐड करके आ रही है. 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9. इसी तरह पहली टर्म 2 है और हर दूसरी टर्म 2 ऐड करके आ रही है. 2 + 4, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. तो सीक्वेंस क्या होती है कि ऐसी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट होती है जिसमें एक ख़ास स्पेसिफिक रूल अप्लाई हुआ होता है. ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर टर्म ऐड होकर आ रही हो, बाज़ात मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आ रही होंगी, बाज़ात माइनस होकर आ रही होंगी. ठीक है, यू विल गेट इट मोर परफेक्टली, मोर एक्यूरेटली व्हेन वी डू द एक्सरसाइजेज. एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं. 7.1 है, वो कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. अब आपको यहाँ पर बड़े अजीब अजीब नंबर नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको n नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं. उन्होंने आपको ये एक nth टर्म दी है. ठीक है, nth टर्म जाहिर सी बात है n एक वेरिएबल है यानी कोई रैंडम टर्म है. ठीक है, सीक्वेंस की एक टर्म है जो कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने उसकी तीनों टर्म्स को तीन टर्म्स फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है. ठीक है, मैं आपको बोर्ड पे सॉल्यूशंस करती हूँ, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा गेट करने में. ये आपकी nth टर्म है. nth टर्म का मतलब है कि सीक्वेंस इसके अकॉर्डिंग लाई करेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे n = 1 2 एंड 3. यानी n हम पहले 1 पुट करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म फाइंड हो जाएगी, और 3 पुट करेंगे तो थर्ड टाइम फाइंड हो जाएगी. सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर n = 1. व्हेन n is 1, जहाँ जहाँ पे भी आपको n नज़र आ रहा है वहाँ आपने 1 डाल देना है. इट कन्वर्टेड इनटू a1, देन 1 + 1, देन 2 × 1 + 5. ठीक है, जिधर जिधर भी सीक्वेंस में n, जिधर जिधर भी nth टर्म में n था वहाँ मैंने 1 डाल दिया. इट विल बिकम 2 एंड 2 + 5 7. तो पहली टर्म क्या आई, 2/7. फिर आप करें फॉर n = 2. अब जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 डाल देंगे. ये क्या दे देगा आंसर, 3, 2 2 = 4, 4 + 5 9. ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/3 कैंसिल करके. इसी तरह नेक्स्ट टर्म फॉर n = 3, यू विल गेट 3 + 1 2, 3 + 5 a3. क्या आ जाएगा, 4, 6 + 5 11. ठीक है, तो आपका क्या टर्म्स हो जाएंगी, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, 2/7, 3/9 एंड 4/11. अब आप अगर सीक्वेंस को रीड करना चाहें तो आप ऑटोमेटिकली इसकी मदद से अगली टर्म लिख सकते हैं. ऊपर क्या आ रहा है, 2 3 4, नीचे क्या आ रहा है, 7 9 11. तो नेक्स्ट टर्म मस्ट भी क्या होगी, ऊपर आएगा 5 और नीचे क्या आएगा, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13. अगली क्या होगी 6, 13 + 2 15. ठीक है, सो ऑन. यानी पहली 3 टर्म्स से आपके पास एक स्पेसिफिक रूल आ गया, उसकी मदद से आप अगली सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली आपके बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह होंगे. जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर आपने 1 टाइम 1 पुट करना है, देन 2 एंड देन 3.
नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब इसमें क्या है, आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको जो कहा हुआ टर्म आपने वो बतानी है A7। यहाँ कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई हैं, आपने 7th मालूम करनी है। तो इसमें आपके पास कोई ख़ास रूल नहीं है, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सीक्वेंस में क्या रूल अप्लाई हुआ है, वो रूल फाइंड करने की आपने कोशिश करनी है। अगर आपको वो रूल पता चल जाएगा कि भाई नेक्स्ट टर्म कैसे गेट की थी, अगली टर्म कैसे गेट की है, तो आप 7th टर्म तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी तरह थर्ड है, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सिमिलरली इसमें भी इसी तरह है कि आपने सीक्वेंस को स्टडी करना है, देखना है कि इन सारी टर्म्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या रूल अप्लाई हुआ है। जो रूल पहली 2 पे अप्लाई हुआ है वही अगली पे और सो ऑन नेक्स्ट पे हम वही रूल अप्लाई करके गेट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका करते हैं और एक क्वेश्चन इसका। कम टू बोर्ड, ये आपके पास सीक्वेंस है। ठीक है, इसकी आपने 6 टर्म बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए आपकी पहली टर्म क्या है, 1। दूसरी टर्म क्या है, 1 × 1/3। ठीक है, तीसरी टर्म क्या है, 1/3 × 1/3 दैट इज़ 1/9। चौथी टर्म क्या है, 1/9 × 1/3 दैट इज़ 1/27। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि 1/3 का रूल अप्लाई हुआ है, यानी 1/3 हर नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमें अगली टर्म मिली है। तो इसी तरह हम अपनी 6 टर्म तक पहुंच सकते हैं, यानी 1/27 × 1/3 वी विल गेट अवर 5th टर्म एंड द रिमेनिंग। आप इसको सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा आपके पास, you will get 1/81. Similarly 1/81 multiply by 1/3 you will get 1/3 1 3 3 8 24 1/243। तो ये आपकी 6 टर्म है। इसी तरह आप सो ऑन सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं जब ये रिक्वायर्ड हो। तो आपने क्या कि अपने सीक्वेंस को स्टडी किया, उसका रिलेशन देखा कि नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, वही रूल बाकी सारी टर्म्स पे भी अप्लाई होता नज़र आएगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सीक्वेंस है, इसमें आपको स्पेसिफिक टर्म नहीं मालूम करनी बल्कि अगली 4 टर्म मालूम करनी है। ठीक है, तो हम पहले सिर्फ देखेंगे अपनी फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है -2 और सेकंड टर्म क्या है, -2 + 2 दैट इज़ 0। थर्ड टर्म क्या है, 0 + 2 दैट इज़ 2। फोर्थ टर्म क्या है, 2 + 2 दैट इज़ 4। फिफ्थ टर्म क्या है, 4 + 2 दैट इज़ 6। सिक्स टर्म क्या है, 6 + 2 दैट इज़ 8 एंड सेवन्थ टर्म क्या है, 8 + 2 दैट इज़ 10। यानी आपको 7 टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो वो 7 टर्म्स में आप रिलेशन देख रहे हैं कि 2 की एडिशन का है। ठीक है, इसी तरह हम अपनी ऑनवर्ड्स 4 टर्म्स फाइंड कर लेंगे, A8 A9 A10 एंड A11, ये 4 टर्म्स। ठीक है, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16 and 16 + 2 18. So the next 4 terms are 12, 14, 16 and 18। ठीक है, आपने अपने सीक्वेंस को कीनली जब स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आपको रूल नज़र आ जाएगा कि इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपने रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। A1 A2 A3 स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, A1 यानी पहली टर्म, A2 यानी दूसरी टर्म, A3 यानी थर्ड टर्म। होप सो कि आपको ये सीक्वेंस फ़िलहाल जो आपका थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है वो इसकी डेवलप हो गई होगी। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़।